हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास नंबर 7 पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर आज अधिकतर जो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो यूनिट प्लेस से रिलेटेड होंगे। अधिकतर एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 है, संख्या 2137 की पावर है 753 में इकाई अंक क्या होगा। तो इसके पहले भी अगर हमने वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करे हैं जिसमें हम लोग यूनिट प्लेस निकालने का तरीका है, यहाँ पर भी हम लोग वही फार्मूले को यूज़ करेंगे। कभी भी यूनिट प्लेस की जब बात की जाती है तो रिपीटेशन को हमको चेक करना पड़ता है। कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, हमको यूनिट प्लेस की अगर इकाई अंक की अगर बात कर रहा है तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, इकाई अंक पर ही करना है। 2137 से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल इसका जो 7 है इकाई अंक पर, उसकी पावर कितनी है 753। यदि हम बात करें 7 की पावर 1 कितना होता है 7, 7 की पावर 2 बराबर कितना होता है 49, मतलब इकाई अंक पर कितना आता है 9 आता है। 7 की पावर 3 की अगर बात करें तो इकाई अंक पर कितना आएगा 963, मतलब कि 3। 7 की पावर 4 की बात करें तो कितना हो जाएगा 1। 7 की पावर 5 की बात करें तो दोबारा कितना आएगा इकाई अंक पर 7। कहने का मतलब इतना है यदि हम 7 की पावर 1 करेंगे तो इकाई अंक पर 7 आएगा, 7 की पावर 2 करेंगे तो इकाई अंक पर 9 आएगा, 7 की पावर 3 करेंगे तो 3 आएगा, 7 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा। जैसे 7 की पावर 5 करेंगे तो 7 आएगा, 7 की पावर 6 करेंगे तो फिर 9 आ जाएगा, 7 की पावर 7 करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा, 7 की पावर 8 करेंगे तो फिर 7 आएगा। कुल मिला के 7931, अगेन 7931, 7931, ये रिपीटेशन हमेशा चलता रहेगा। ये वाला 7931 7931 ये जो रिपीटेशन है ये हमेशा चलता रहेगा। कुल मिला के हमेशा 4 बार में ये संख्या क्या हो जाएगी रिपीट होएगी। फर्स्ट टाइम में 7 आएगी, सेकेंड टाइम में 9 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 1 आएगी, अगेन फिर 7 आएगी, फिर 9 आएगी, 3 आएगी, 1 आएगी। तो इसका रिपीटेशन कितनी बार है 4 बार। क्लियर। पावर कितनी दी हमको 753। भाग देके देखते हैं। 4 एकम 4, 3 बचा 35, 8 बार जाएगा, 4 और 32, 3 बचा, ऊपर से 3, फिर 4 और 32, कितना बचा यहाँ पर शेषफल 1। कुल मिला के अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 7 की पावर कितनी बार में रिपीट होता है ये 4 बार में, तो 7 की पावर 4 होल ब्रैकेट कंप्लीट कितनी बार 188 बार, और यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है 1, यहाँ पे क्या लिख देंगे इनटू 7। इतना ही करना होता है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए जो रिपीटेशन वाली जो चीज़ है ना, ये इसको आप इग्नोर कर दें, इसे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क भी नहीं आएगा क्योंकि ये हमेशा एक रिपीट होता रहेगा। तो लेकिन जो एक पावर हमारी बच रही है 7, यहाँ पे एक शेषफल होता है 7, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे 7 की पावर 1 मतलब क्या होता है केवल 7। तो कुल मिला के जब इस संख्या को हम लोग सॉल्व करेंगे 2137 की पावर 753 को सॉल्व करेंगे तो उसका इकाई अंक निकल करके क्या आएगा 7, और यही हमारा क्या आता है आंसर। क्लियर है। ये जो पावर है 753 ये हमारा रिपीटेशन है, रिपीटेशन को हमको इग्नोर कर देना है। ये जो पावर है इसी को हमको केवल सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। और ये वही लिखा है जब 4 का इंटू ये क्या लिखा है, ये 7 की पावर 753 है,
जब 4 का आप इंटू करोगे किस में 188 में, तो आपको आएगा 752 और एक पावर ये है, तो टोटल कितनी होगी 753। तो इसी को ब्रेक करके हमने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, बात एक ही होती, क्योंकि हमको यूनिट इकाई अंक ढूंढना है, इसीलिए हम लोगों ने इसको ऐसा लिख दिया। रिपीटेशन वाले पार्ट को छोड़ देना है, बाकी का जो बचा है उसका इंटू कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें को दिया हुआ है 13 की पावर 2003। अब 13 के लिए रिपीटेशन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप रिपीटेशन वही, क्योंकि हमको निकालना यहाँ पर भी यूनिट प्लेस है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, केवल यूनिट अंक से ही, जो इकाई के अंक पर उसी से मतलब रखेंगे, बाकी की संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 13 का रिपीटेशन हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं, हम किसका रिपीटेशन केवल चेक करेंगे, 3 का रिपीटेशन चेक करेंगे कि 3 जो है कितनी बार उसकी जो इकाई अंक है वो कितनी बार रिपीट होता है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, जैसे 3 की पावर अगर 1 होती है, 3 की पावर 2 होती है, 3 की पावर 3 होती है, 3 की पावर 4 होती है, 3 की पावर 5 होती है, 3 की पावर 6 होती है, तो ऐसे चेक कर लेना हमको। क्लियर, 3 की पावर 1 होगी तो ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और अगर 3 से करेंगे तो 3 और 24। क्लियर, यहीं से हमको पता चल गया, उसके बाद आप करके भी देखेंगे तो वही आने वाला है। तो यहाँ पर भी देखिए यूनिट प्लेस पे 3, 9, 7, 1 फिर 3, और अगली बार 3 की पावर 6 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 ना। अरे इसी में ना इंटू करेंगे आप 3 का, तो 3 टिया कितना हो जाएगा 9। कुल मिला के यहाँ पर भी जो 7 में रिपीटेशन चल रहा था 4 बार में, यहाँ पर भी वही चल रहा है, मतलब कि 3 चलता है, फिर 9 आता है, फिर 7 आता है, फिर 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 9 आ जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर भी संख्या का जो रिपीटेशन है वो कितनी बार में हो रहा है, 1 2 3 4, फिर दोबारा 1 2 3 4, तो 4 बार में यहाँ पर भी क्या होता है, संख्या का रिपीटेशन होता है। तो हमको क्या करना है, हमको पता करना है कि इकाई अंक, तो हम कैसे करेंगे, जो इसकी पावर है 4 बार रिपीटेशन है, तो ये लिखा हमने 4, रिपीट पावर कितनी है 2003, इसमें डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, चारों पंजे कितना हो गया 20, जीरो लेंगे, भाग नहीं जा पाएगा तो जीरो लगा दिया, 3 लिखा, फिर डिवाइड नहीं हुआ तो जीरो लगा दिया, कुल मिला के 500 बार। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर में कितना बच रहा है हमारे पास, 3 बच रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि 3 की पावर कितनी बार रिपीट होता है, ये 4 बार, और टोटल पावर कितनी 500, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी पावर बचेगी, ये पावर रहती है, ठीक है, मतलब घात रहती है, तो ये घात कितनी बचेगी 3 बार, 3 बार मतलब कि 3 × 3 × 3। क्लियर, मैंने कहा रिपीटेशन वाले पार्ट को हमको कोई दिक्कत नहीं होती, हम उसको छोड़ सकते हैं, तो ये पावर तो रिपीट हो रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इन सब का इंटू करके देख लेते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इकाई अंक से मतलब है हमको, हमको 27 से मतलब नहीं है, क्या है इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना आ रहा है 7, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया हमारा 22 की पावर 23। इसका हमको इकाई अंक पता करना है। सिर्फ इकाई अंक, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट ही करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, तो 22 की पावर 23 है, 22 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें इकाई अंक निकले, तो यहाँ पर भी हम जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें केवल इकाई अंक की बात करेंगे, तो इकाई अंक हमारे पास क्या है 2। ठीक है, 2 की पावर 23। अब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रिपीटेशन चेक कर लेंगे, देखिए रिपीटेशन चेक आप ऐसा भी गेस कर सकते हैं, लेकिन अगर रिपीटेशन पता होगा ना आपको तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी होगा, और कभी भी कोई गलत होने के कोई चांस ही नहीं बनते। क्लियर, तो यहाँ पर 23, सॉरी 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 4, 4 है ना, 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो देखिए 2 4 8 6, 2 4 फिर 8 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है 4 बार ही रिपीटेशन है,
तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 बार रिपीटेशन होगा। पावर कितनी है 23, 4 और 5 कितना हो गया 20, कितना बच गया है 3। क्लियर। तो अब क्या कर देंगे, मतलब इस 2 की पावर को हमको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 ब्रैकेट 5 इंटू कितनी पावर बच जाएगी, 3 बच जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए ये वही लिखा है, चारों पंजो 20, 21, 22, 23। क्लियर है। ये 2 की पावर जो 23 है वही लिखा रहता है। ठीक है, तो चारों पंजो 20 करेंगे, 21, 22 और 23। तो ये तो हो गया हमारा रिपीट वाला पोर्शन, तो इससे हमको मतलब नहीं है। तीनों का इंटू करके इनका इंटू कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूना 8। तो इकाई अंक क्या हो गया हमारा 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 105 में इकाई अंक क्या होगा। हाँ, 7 की पावर 105 में इकाई अंक क्या होगा। इसके पहले अभी हमने किया है, 7 की पावर 105 है, 7 का जो रिपीटेशन चलता है वो कितना चलता है, हर 4 बार चलता है। ठीक है, पावर हमको कितनी दे रखी है उसकी 105, तो 4 105 से हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 2 बच्चा 4 6 1 बचा। तो यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, 7 की पावर 4 26 इंटू एक पावर बची है तो 7। रिपीटेशन वाले पार्ट्स को छोड़ दो, बाकी कितना है 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा इसका 7। ये हमारा आंसर। इन सब का इंटू करके हमको इसका यूनिट का प्लेस निकालना है ना, यूनिट इकाई अंक निकालना है। तो देखिए जब भी इकाई अंक की बात होगी तो हमको सिर्फ पूरी संख्या से मतलब नहीं होता है, हमको सिर्फ किससे मतलब होता है, उसके इकाई अंक पर जो लिखा है उससे मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है 4, यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर 7 और 3, सब लिख दिया। उसके बाद इकाई अंक ढूंढना है, 8 चौक 32, 7 21, 2 एकम 2, 2 क्या हो गया हमारा आंसर, इकाई अंक। क्लियर। इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमेशा दो। पहली बात तो इनको करने की भी दी, अगर एग्जाम में आपको आता है तो आपको डायरेक्ट यहीं पे इंटू करके देख लेना है। ठीक है, 8 चौक 32, पूरा टेबल नहीं आता है, जैसे कि 8 चौक 32, 32 साते कितना होगा, फिर उतना मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा, तो ऐसा करना है। ज़रूरी नहीं है, आप उसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं, वहाँ से भी यूनिट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 8 चौक होता है 32, तो मैं हमने 32 लिया, 7 7 21। क्लियर। तो 2 एकम 2, केवल हमको यूनिट प्लेस से मतलब है, इसलिए यूनिट डिजिट का ही हम अधिक से अधिक क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 69 नंबर का क्वेश्चन दिया है हमको, इन दोनों का मल्टीप्लाई और उनकी पावर है, और उसमें भी हमको वही इकाई अंक पता करना है। मैंने कहा आपको कभी भी पूरे नंबर से हमको कोई मतलब नहीं होता है, केवल कितना उससे मतलब होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 की पावर 153 इंटू यहाँ पर भी 671 की पावर कितनी दी है 72। अब एक बात बताइए, हमें इकाई अंक से मतलब है, तो 1 की पावर कितनी होगी 72। क्लियर है। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, 1 की पावर आप चाहे 1000 कर दीजिए, 2000 कर दीजिए, 3000, हमेशा यूनिट प्लेस पे या इकाई अंक पे क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर से तो हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर फाइनली इसको कितनी भी पावर करे, इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। अब हमको सॉल्व केवल इसको करना है,
क्लियर। तो इसमें भी हमको पता है कि इकाई अंक से मतलब तो केवल 7 का हम लोग चेक कर लेंगे। 7 का रिपीटेशन आपको पता ही है कि 7 हमेशा 4 बार जो है रिपीट होता है, उसका जो वर्गमूल होता है या वर्ग होता है, अगर हम 1 पावर 2 पावर 3 पावर बढ़ाते जाएंगे तो हमेशा वो 4 बार में रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बार रिपीटेशन है, 153 है, 4 से भाग दे देंगे, 4 3 12, यहाँ आ गया कितना 3, 4 8 32, कितना बच गया फाइनल 1। तो ये रिपीटेशन में चले जाएगा, केवल हमारे पास केवल एक पावर बचेगी, एक पावर मतलब कि केवल 7 बचेगा, उसके बाद 1 मतलब कि 7। तो इन पूरे को यदि सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 7। थोड़ा हमने डायरेक्ट कर दिया हालांकि, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 की पावर 38, क्लियर, इनटू ये हो जाएगा 152, एक पावर बचेगी तो इंटू 7, यहाँ करा तो इंटू 1, क्लियर। रिपीटेशन वाले पार्ट को हमको इग्नोर कर देना है, 7 इंटू 1 कर देना है 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 70 हमको दिया है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, क्लियर। इसको हमको सॉल्व करना है, दोनों को माइनस करके जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा। तो 7 का हम लोग कई बार कर चुके हैं, हाँ 4 बार रिपीटेशन, तो 4 पावर कितनी दी है 95, 4 दूनी 8, 1 5 4 3 12, तो 3 पावर्स हमारे पास बचेगी। सिस्टमेटिक करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 की पावर 4, ठीक है, 7 की पावर 4 और उसकी पूरी पावर कितना 23, और बची हुई पावर शेषफल रहता है मतलब बच गया, तो कितने बच जाएगा 7 की पावर 3 या 7 इंटू 7 इंटू 7 जैसा लिखना चाहें 7 माइनस 3 की पावर 58, ठीक है। 3 की घात कितनी दी है 58 दी है। अब 58 को हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या होता है। तो जैसे 3 की पावर 1 होती है तो 3 ही आता है, 3 की पावर 2 होता है तो 9 आता है, 3 की पावर 3 होती है तो 7 आता है, 3 की पावर 4, ये भी 4 बार में रिपीट होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर भी वही सेम फंडा है, हमको 4 बार रिपीटेशन है, पावर कितनी है 58 है, 4 से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे एक बार, कितना बच जाएगा 2। कुल मिला के इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 रिपीटेशन कितनी बार 4 बार, पावर कितनी 14 इंटू, अब पावर कितनी बच जाएगी लेकिन 2, तो 3 इंटू 3। ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को छोड़ देंगे। क्लियर है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको 7 7 है ना, 7 7 49 है ना 49, और ये हो जाएगा आपका 243, सॉरी 343 माइनस ये हमने पार्ट छोड़ दिया है, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 मतलब कितना हो गया 9, माइनस कर लेंगे तो 13 में से 9 जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ कितना बचेगा यूनिट प्लेस पे 4, और बाकी का माइनस करने का कोई मतलब नहीं, यही हमारा क्या है आंसर, क्योंकि हमको इकाई अंक ही फाइंड आउट करना था। हाँ इकाई अंक हम लोग को ढूंढना था, तो हमको क्या करा, हमने इसको ब्रेक करा, इसको करा, इन दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, कुछ लोग यहीं से अकल लगा देते हैं 7 माइनस 3 और 4, ऐसा नहीं, उसको कंप्लीट जो बची हुई जो राशि रहेगी है ना, जो संख्या रहेगी उसको हमको हमेशा सॉल्व करना है। कई बार ऐसा होता है ना, अभी से 13, 3 में से 9, ठीक है 13 में से 9 गया जब 4, कुछ लोग इसको ऐसे डायरेक्ट घटा देते हैं 7 और माइनस 3 क्या 4, ऐसा नहीं, 13 में से 9 जाएगा तब जा करके क्या होगा 4 आंसर आएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 71। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 में दिया 3694 की पावर 1793 इंटू 615 की पावर 317 इंटू करके 841 की पावर 491। इसमें भी हमको इकाई अंक ही निकालना है। अभी हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, हमको इकाई अंक इसका पता करना है। क्लियर। इकाई अंक के लिए हमको हमेशा किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है,
जो भी चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हो, केवल इकाई अंक पर ही हमको फोकस करना है। तो यहाँ पर भी 4 की पावर कितना है 1793 इंटू 615, मतलब कि 5 की पावर 307 से, सॉरी 317 इंटू यहाँ पर 1 की पावर 400। ये अब 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा कितना आना है 1। अब इन दो संख्याओं को हमको पता करना पड़ेगा, दो संख्याओं को, कि इसमें संख्या कितनी बार में रिपीट होती है। 5 की बात करें तो देखो 5 का जो टेबल है उसमें भी हमेशा रिपीटेशन जो है कैसा चलता है, 5 की पावर 1 है तो 5, 5 का 5, 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 3 है तो कुल मिला के रिपीटेशन एक ही बार होता है। क्लियर है, रिपीटेशन एक ही बार होता है। तो यहाँ पर भी हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि 5 की पावर कितनी भी होगी, देखिए 5 की पावर 1 थी तब भी इकाई अंक पर 5 ही आया था, 5 की पावर 2 थी तब भी इकाई अंक पर 5 आया था, 5 की पावर 3 थी जब भी इकाई अंक पर कितना आया था 5 ही आया था। तो 5 की पावर अगर 317 भी होगी तो इकाई अंक पर हमेशा क्या आने वाला है 5 ही आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे डायरेक्ट 5। क्लियर है, तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 1। कैसे आया समझ में आ गया होगा। क्लियर, यहाँ पर 841 है, ठीक है, तो 1 की पावर 491, तो 1 की आप 1000 2000 3000 कितनी भी पावर करेंगे 1 की आएगी। 5 का रिपीटेशन ही नहीं है, हमेशा 5 ही आता है, चाहे कितनी बार भी आप टेबल में आप उसको कितना भी उसका स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, है ना, पावर 3 करो, 4 करो, 1000 करो, 2000 करो, जब भी उसका पावर में मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा तो उसका हमेशा इकाई अंक पर क्या होगा 5 ही आएगा। दो चीज़ें सॉल्व कर ली, अब बचा हमारे पास क्या 4। तो 4 का रिपीटेशन कैसे चेक करते हैं, 4 4 एकम 4, 4 की पावर 2 होगी तो 4 चौक 16, 4 की पावर 3 होगी तो 16 चौक 64, 4 की पावर 3 होगी तो 4 होगी तो फिर से आ जाएगा 6। कुल मिला के ये होता है 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6, ये हमेशा चलता रहेगा। तो रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है 2 बार, 2 बार रिपीटेशन हो रहा है। क्लियर है, पावर कितनी दी है 1793, डिवाइड करिए 2 8 16, क्लियर 9, 2 9 18 और 2 6 12। तो यहाँ कितना बच गए, तो क्लियर है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 की पावर कितना है रिपीटेशन 2 बार, कंप्लीट 886, और शेषफल में केवल एक बार पावर बचेगी, मतलब 4 कितनी बार बचेगा 4 की पावर 1। इस पार्ट से हमको कोई मतलब है नहीं, इन सब का क्या कर लेंगे इंटू 4 पंजे 20, और 20 का ये तो कितना है 20। लेकिन हमसे तो क्या पूछा है इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर, तो ये 0 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 3 और 7, 7 का रिपीटेशन हम सबको पता है कितना होता है 4 बार, हर 4 बार में। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 82, कितना आ गया 4 दूनी 8, 2 लेंगे जाएगा ही नहीं। क्लियर है, तो इसको तो हम लिख देंगे, 7 को क्या लिख देंगे 7 की पावर 4 20, और पावर कितनी बची 2, मतलब 7 इंटू 7, ये हो गया। 6 की बात करें तो देखिए जो चीज 6 का 5 और 6 दोनों के हमेशा ऐसे ही होता है कि उसकी कितनी भी पावर करोगे आप तो हमेशा क्या होगा इकाई अंक पर 6, मतलब वही संख्या आनी है। 6 की पावर 1 करोगे 6, 6 की पावर 2 करोगे 36, 6 की पावर 3 करोगे फिर से 6 से इंटू इसमें 6 होगा, फिर 6 से 36 ही होगा वो, तो क्लियर 6। तो इसकी 6 की अगर कितनी भी पावर है इकाई अंक पर हमेशा कितना आना है हमको 6 ही आना है।
तो यहाँ पर भी 6 की पावर 43 है। 6 की पावर 43 हमको कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर 6 की पावर 43 है मतलब कि इकाई अंक पर तो लेकिन क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6। अब 3 की बात करें, 3 हमेशा कितनी बार में रिपीट होता है, ये भी 7 की तरह 4 बार में रिपीट होता है। चेक कर लेते एक बार। 3 का स्क्वायर 9, 27, 81 और फिर 3 की पावर 5 करेंगे, 3 एकम 3 फिर रिपीट हो गया, तो टोटल 4 बार। तो इसको चेक कर लेते एक बार। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 4 की पावर कितनी, 15, ऐसा लिखा जाता है। 3 की पावर 4 की पावर कितनी, 15, और बची हुई एक पावर कितना, इंटू 3। क्लियर है। इन पार्ट्स जो भी रिपीट हो रहा है उससे हमको कोई सरोकारी नहीं, कोई मतलब नहीं है। इनका और इनका क्या कर लेंगे आपस में इंटू, कितना हो गया 6, 18 और 7 इंटू 7 49। अब इकाई अंक 9, 8, 72। इकाई अंक चाहिए तो यहाँ पर क्या है 2, ये हमारा आंसर। 72 आंसर नहीं आया क्योंकि इकाई अंक पूछा था, इसलिए 2 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं 73 नंबर का, वो भी इकाई अंक है। 73 बहुत ही बेसिक सा है, दिखने में ज़रूर बड़ा है लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी हमको इकाई अंक का मतलब इसको पर्टिकुलर यदि हम सॉल्व करें तो हमको इकाई अंक पता होना चाहिए क्या होगा। क्लियर है। 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। मैंने कहा हमको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए, इकाई अंक से। तो यहाँ पर भी 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 1999 प्लस, जब 11 की बात हो रही है तो हम सीधी सी बात है, हमें एक इकाई अंक पर एक की पावर 1999 माइनस और 7 की पावर 199। अब देखिए आंसर तो यहाँ से भी निकल सकता है। क्लियर है। लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं, नहीं तो आप सीधी सी बात है, ये और ये चीज़ एक ही लिखी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इन दोनों का जो जोड़ घटा हुआ आएगा वो दोनों का एक ही आएगा। लेकिन फिर भी हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक की पावर कितनी भी हो फाइनल आंसर 1 ही आना है। क्लियर है। लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं। 4 बार रिपीटेशन होता है, 1999, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 नमक की 36, 3 बचा, फिर 4 नमक की 36 और 3 बचा। कुल मिला के ये वाला पार्ट तो पूरा रिपीटेशन में पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 बचेगा, मतलब 7 7 49 और 9 7 63, मतलब यहाँ से निकल के आएगा 3। क्लियर है। ये हो जाएगा -3, ये +1 पूरा 1 हो जाएगा, और ये भी वही लिखा है जो यहाँ पर लिखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी लगभग 3 से माइनस के 3 से प्लस के 3 से माइनस को 3 कैंसल, आंसर कितना 1। ये क्वेश्चंस करने जैसा नहीं होते, केवल इनको देख करके ही हम एक गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन देखिए कितना लेंदी लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको रिपीटेशन वाली प्रोसेस पता है तो आप आसानी से करवाएंगे। एसएससी में इसका एक क्वेश्चन फिक्स होता है। क्लियर है। और बहुत आसान होता है। तो ये आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।